बड़ी माँ यहाँ ऑटो में कैसे? भूमि शुक्ला आपकी वाइफ है? हाय। वेल, एक्चुअली हम दोनों एक साथ स्कूल में थे और मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह मैं अचानक भूमि से टकराऊंगा। माँ, बड़ी माँ ऑटो से गई थी। भाभी माँ और ऑटो? नहीं भूमि, भाभी माँ ऑटो में कभी बैठ ही नहीं सकती। बड़ी माँ, आपकी चाय। तुम चाय क्यों ले आई? लता और सुमन कहाँ हैं? तुम जानती हो ना कि तुम्हारे हाथ से हम अमृत तक नहीं पीते। ले जाओ इसे वापस। बड़ी माँ, ये लता आंटी ने ही बनाया, उनको कुछ काम था इसीलिए मैं लेकर आई। बड़ी माँ, वो तुम जा सकती हो। तुमसे बात करने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं। बड़ी माँ, वो माफ कीजिएगा बड़ी माँ, मैं आपको परेशान कर रही हूँ, पर एक्चुअली आज मैंने आपको ऑटो में देखा था। हो सकता है कोई और हो, मुझे लगा आप हैं। मुझे बहुत अजीब लग रहा था, इसीलिए सोचा एक बार पूछ लूं। तुम्हें कोई भ्रम हुआ है? हमें ऑटो में जाने की क्या जरूरत है? भूमि, तुम क्यों भाभी माँ को परेशान कर रही हो? भाभी माँ की आज सारा दिन फोन पे मीटिंग्स है। उन्होंने किसी को भी अपने कमरे के पास आने तक को मना किया, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? पर आंटी, बड़ी माँ की तो तबीयत खराब है ना। वो दरअसल आज जब वो डॉक्टर के पास जा रही थी तब मैंने उन्हें देखा था, इसीलिए सोचा एक बार उनकी तबीयत के बारे में पूछ लेती हूँ। एक मिनट, तुम तो मंदिर गई थी ना, तो तुमने भाभी माँ को कहाँ देखा? ओह नो, मैं तो मंदिर कह के गई थी और बड़ी माँ मुझे क्लाइंट के पास दिखी थी, जो कि बिल्कुल उल्टा रास्ता है। नहीं, मुझे गलतफहमी हो गई होगी। हम कहीं भी जाएं, कैसे भी जाएं, तुम्हें सवाल करने का कोई हक नहीं है। अब जाओ यहां से। मैं भी जाती हूँ। अगर ये मंदिर के लिए निकली थी तो वहां क्या कर रही थी? आज सारा खाना सुरभि ने बनाया है और मुझे पूरा यकीन है कि खाना बहुत अच्छा होगा, है ना सुरभि? खाना परसों बेटा। हमने तो आज तक खाना जला हुआ या कच्चा देखा था, लेकिन ये तो जला हुआ भी है
और कच्चा भी। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? दादी 2 in 1। 2 in 1। हाँ। सुरभि बेटा, हम जानते हैं तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है, इसीलिए हमने धरा से पहले ही कह दिया था खाना बनाने की। वैसे हमें खुशी है कि तुमने कोशिश तो की। मेरी इतनी इंसल्ट करने के बाद कहती है कि कोई बात नहीं। सुरभि बेटा, कल से हम तुम्हें खाना बनाना सिखाएंगे और देखना, थोड़े ही दिनों में तुम खाना बनाने में ऐसे निपुण हो जाओगी कि दावतें करोगी। सुमन, तुमने चौधरी जी को फोन कर दिया था ना? जी भाभी। भाभी मैं खाना तैयार है। ठीक है, टेबल पे लगा दो। मान, मान, भोपाल डॉन एडिटर का फोन आया था। उन्होंने बताया कि वो तुम्हारे इंटरव्यू से बहुत खुश है, पर वो कह रहे थे कि तुम्हारा इंटरव्यू 1 घंटा लेट शुरू हुआ। क्यों? बड़ी माँ, वो एक्चुअली भूमि लेट पहुंची थी। उसको 1 बजे आना था और वो 2 बजे पहुंची। उस लड़की को इंटरव्यू देने के लिए किसने कहा था? सॉरी बड़ी माँ, वो एक्चुअली आपको बताना भूल गया। न्यूज़पेपर वाले चाहते थे कि भूमि और मैं साथ में इंटरव्यू दें। ये तो लता दीदी ने दान देने के लिए मंदिर भेजा था ना? वो तो 12 बजे ही निकल गई थी और ऑफिस मंदिर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। जो वक्त की कदर नहीं करते, उन्हें इंसानों की कदर भी नहीं होती। खैर, तुम जाओ, फ्रेश होकर आ जाओ, हम डाइनिंग टेबल पे इंतजार करते हैं। वो बड़ी माँ ही थी। मैं एक बार अंश से बात करूं इस बारे में। सॉरी अंश, आज वो मुझे बहुत लेट हो गया। माना कि तुम माँ के दान के काम से मंदिर गई, लेकिन मंदिर हमारे ऑफिस के बहुत पास है। तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई? कहाँ रह गई थी तुम? भूमि, तुम इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हो? I mean 15-20 मिनट समझ में आता है, लेकिन पूरा 1 घंटा कहाँ थी तुम? आई एम सॉरी अंश, मैं समझ सकती हूँ, पर कोई बात नहीं। ऋषि मेरा अच्छा दोस्त है। आई एम श्योर उसे इतना बुरा नहीं लगा होगा। तुम्हारी यही दिक्कत है भूमि, तुम हर किसी को ग्रांटेड ले लेती हो। ये तुम्हारा कॉलेज या स्कूल नहीं है कि जहां पर सब कुछ चलता है। वो एक ऑफिशियल मीटिंग थी और वहां पर प्रोफेशनलिज्म चलता है, ना कि दोस्ती यारी। तुम्हें टाइम की कदर हो या ना हो, मुझे है, और मैं नहीं चाहता कि किसी की भी वजह से कोई मुझे गैर जिम्मेदार समझे। देखो तो कौन आया। मैडम, बाहर कोई ऋषि जी आए हैं। ये ऋषि कौन है? बड़ी माँ, ऋषि, वो ऋषि वही रिपोर्टर है जिसने हमारा इंटरव्यू लिया। तो इतनी आधी रात को हमारे घर में कौन सी खबर सुनने या छापने आया है? वो बड़ी माँ, हो सकता है कि इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन छूट गया हो, वही पूछने के लिए आया हो। ऐसे वक्त के लिए फोन होता है, पता नहीं, से बदतमीज लोग हैं, कभी भी किसी के यहाँ मुंह उठा के चले आते हैं। जाओ, बुलाओ उसे। हेलो एवरीवन, नमस्ते वसुंधरा जी। नमस्ते। सॉरी अंश, यार इतनी रात को आने के लिए।
यहाँ आने से पहले तुम्हारा नंबर ट्राई किया, तुम्हारा नंबर नॉट रीचेबल था और भूमि का नंबर स्विच ऑफ। भूमि का फोन नंबर तुम्हारे पास कैसे? बड़ी अब भूमि और ऋषि स्कूल से एक दूसरे को जानते हैं। अरे ये तो बचपन की बात है, पर अभी यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि नौकरी का सवाल है। एडिटर सर पे बैठ के नाच रहा है कि कुछ भी करो अंश की पूरी फैमिली की फोटो लेके आओ। पहले तो मैंने सोचा कि जाऊं या ना जाऊं, फिर लगा अपनी भूमि का ससुराल है, क्यों भूमि, सही किया ना? जब आ ही गए हो तो कुर्सी खींचो और बैठो। हम खाना खाएं और मेहमान हमारे सामने भूखा रहे, ये हमारे संस्कार नहीं। जी बहुत अच्छे संस्कार हैं आपके वसुंधरा जी, जो आपने कहा, वरना इतनी अच्छी खाने की खुशबू आ रही है कि मैं खुद ही बैठ जाता। अच्छा भूमि, तुम कहाँ बैठ रही हो? मैं तुम्हारे पास आके बैठ जाता हूँ। अब सारा खाना तो टेबल पे लग ही चुका है, तुम भी आकर बैठ जाओ। ये जगह मेरे लिए एकदम ठीक है, तुम दोनों के सामने अच्छे से बात भी कर पाएंगे। वो एक्चुअली फोटो तो मैं मेल पे भी मंगवा लेता, पर मैंने वसुंधरा जी के बारे में इतना सुना है तो सोचा एक बार आके पर्सनली मिल लूं। वसुंधरा जी, मैं सोच रहा था कि अगर आप जैसी पर्सनालिटी के ऊपर एक खास खबर छापूं तो पूरे भोपाल की पब्लिक पागल हो जाएगी। छोटा सा इंटरव्यू देंगे मुझे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये पूछने की? भूमि के दोस्त हो और इस घर के मेहमान भी, इसलिए खाना खा के जाओगे तो हमें अच्छा लगेगा। पर एक बात ध्यान रखना, तुम रिपोर्टर हो तो तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए कि वसुंधरा प्रजापति किसी को इंटरव्यू नहीं देती। सॉरी भूमि, सॉरी अंश। क्या हुआ सुरभि, तुम कुछ परेशान सी लग रही? एक मिनट, कहीं तुम डिनर को लेके अपसेट तो नहीं हो? बाबू जस्ट रिलैक्स, हो जाता है। एंड आई एम श्योर एक टाइम आएगा जब तुम हम सबकी तरह खाना बनाओगी, सो चिल। क्यों बनाऊं मैं खाना? हाँ वरुण, इस घर में मैं बहू हूं या कुक? सुरभि तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे वरुण, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम्हारे घर वालों को मुझसे क्या प्रॉब्लम है, और स्पेशली तुम्हारी वो दादी, कुछ भी करो ना कभी खुश नहीं रहती है, जब देखो डांटती रहती है। देखो सुरभि, तुम गलत समझ रही। दादी की ऐसी कोई भी इंटेंशन नहीं है, वो सिर्फ ये चाहती है कि जिस तरह तुमने इस ब्यूटी का नाम सर्वगुण रखा है उसी तरह तुम भी सर्वगुण हो जाओ, मतलब सर्वगुण संपन्न। यार वरुण, तो ये बात वो ठीक से भी कह सकती है ना, जब देखो डांटने की क्या जरूरत है उन्हें? हाँ इट्स डीमोटिवेटिंग यार, नहीं अच्छा लगता है मुझे। अच्छा रिलैक्स, मैं दादी से बात करूंगा और आई एम श्योर वो मान जाएंगी, सो चिल।
तू भी ना। इट्स इनफ। दादी ये रेस नहीं जीत सकती। खाना बनाने का कुछ ना कुछ तो परमानेंट सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। इतनी रात को इसको कौन मैसेज कर रहा है? इतनी रात को मैसेज करने के लिए सॉरी। तुम्हें ऋषि का मैसेज आया। ये ऋषि भी ना हमेशा से ऐसा ही है, टाइम भी नहीं देखता, जब मन करे तब मैसेज कर देता है। कल रिप्लाई करती हूँ। गुड नाइट। आज मैंने आपको ऑटो में देखा था। छोटा सा इंटरव्यू देंगे मुझे? सही कहते हैं लोग, गुस्सा दिमाग से सोचने की शक्ति छीन लेता है। इस वक्त हमें हमारी सोच संभालनी होगी और गुस्से को काबू में करना होगा। 25 सालों से जो राज हम सबसे छुपा रहे हैं, वो इतनी आसानी से बाहर नहीं आ सकता। वक्त की कमान को वापस अपने हाथ में लेना होगा, जिसके लिए जरूरी है कि हम इस लड़की की मौजूदगी से ऐसे परेशान ना हों। हाँ ऋषि। क्या यार भूमि, मैं कल अचानक तुम्हारे घर के आ गया, तुमने कल रात को मेरे सॉरी का रिप्लाई नहीं किया। ऋषि तुम भी ना, तुम्हें कल रात ऐसे नहीं आना चाहिए था। मैं जानता हूँ, पर क्या करता, नौकरी का सवाल था यार, कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था। वैसे यार एक बात बोलूं, तुम्हारी जो बड़ी माँ है ना, बड़ी खड़ूस सी हैं यार, सबसे अलग अलग सी रहती हैं। पता है तुम्हारे यहाँ से आने के बाद ना मैंने अपने बॉस से भी बात की, उन्होंने भी यही कहा कि वो कभी पर्सनल इंटरव्यू नहीं देती, सिर्फ काम के बारे में बात करती हैं, वो भी कभी कभी, अपनी निजी जिंदगी के बारे में कभी कुछ नहीं कहती। मतलब यार पिछले 22-23 साल से वो भोपाल में, पर उनके अतीत के बारे में कोई कुछ जानता ही नहीं। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है यार? भूमि मेरे बॉस का फोन आ रहा है यार, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। अच्छा ठीक है, ओके बाय। बेटा अच्छा हो तुम आ गई। ये देखो ना कितने सारे मैसेजेस आए हैं और मुझे ना कुछ ठीक से समझ ही नहीं आ रहा। हाँ माँ, मैं देखती हूँ। माँ, आपकी शादी कैसे तय हुई थी? अरे अचानक ये सवाल क्यों? नहीं, ऐसे ही। वो क्या है ना, माँ और बाबूजी मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, तो मेरे मामा जी ने मेरी फोटो भिजवाई थी भाभी माँ को। उन्होंने मुझे पसंद कर लिया और बस इनसे मेरी शादी हो गई। अच्छा माँ, जब आपकी शादी हुई थी तो बड़ी माँ आपके साथ कैसी थी? मेरा मतलब है तब भी वो इतनी स्ट्रिक्ट थी? भूमि, मैं समझ सकती हूँ तुम भाभी माँ के रवैये से परेशान हो ना, पर बेटा भाभी माँ का दिल बहुत बड़ा है।
वैसे भी ना भूमि, शादी के 2-3 साल तक भाभी माँ हमारे साथ नहीं रहती थी, वो कहीं बाहर रहती थी। इसीलिए मैं भी ना उनसे सिर्फ 2 बार ही मिली थी। एक बार जब वो हमारे घर हमसे मिलने आई, और दूसरी बार सुमन और इंदर की शादी पर। माँ, तो बड़ी माँ कहाँ रहती थी? वो अक्सर अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर रहती थी, और जब यहाँ रहने आई ना, तब से पता नहीं क्यों, पर उनका घर से बाहर जाना बहुत कम हो गया। चौबीस साल पहले माँ की शादी के वक्त बड़ी माँ यहाँ नहीं थी। 2 साल बाद जब वापस आई, तब से उन्होंने अपनी निजी जिंदगी सबसे छुपा के रखी है। आज 22 साल हो गए, फिर भी उनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। कल भी जब मैंने उनसे ऑटो वाली बात करने की कोशिश की, तो वो थोड़ी घबरा सी गई थी। आखिर ऐसा क्या छुपा रही है वो सबसे? ऐसा क्या है उनके अतीत में जिसके नाम से ही वो इतना गुस्सा हो जाती है?